हेलो गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चेन मैंग ने पीछे मुड़कर देखा। ओल्ड पिग उसकी तरफ भागता आ रहा था, हाथ में एक पिक पकड़े हुए। उसने कैजुअली बोला, तू मुझ पे अटैक करने आ रहा है क्या? हाँ। ओल्ड पिग एक सेकंड के लिए शॉक हो गया, फिर तुरंत घबरा कर बोला, नहीं मैंग, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो उस स्लेव को हैंडल करने आ रहा था। उसकी आवाज जल्दी जल्दी निकल रही थी, क्लियरली पैनिक में था। माइन के अंदर सब लोग अपनी पिकैक्स वहां ही छोड़ आए थे। भागते वक्त कौन ऐसी चीज उठाता? पता नहीं ओल्ड पिग के पास ये पिक कहाँ से आई। शायद थग्स ने कैरेज में रखी थी और इसने उठा ली। चेन मैंग हल्का सा हंसा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस मरने से पहले थोड़ा मजाक कर रहा था। लेकिन ओल्ड पिग, उसे लग रहा था मजाक समझ नहीं आया। थोड़ा बोरिंग बंदा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सबको पता था मौत पक्की है। ऐसे मोमेंट में किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होती। आराम से बाद में नीचे मिलके बात कर लेते। लेकिन फिर भी लोग रिएक्ट करते हैं, इंसान की फितरत। तब तक चेन मैंग ने अपना मैगजीन रीलोड कर लिया था और बिना रुके फिर से फायरिंग शुरू कर दी। अब एम करने की भी जरूरत नहीं थी। ट्रेन की स्पीड स्लो हो चुकी थी। सबसे पास जॉम्बी हाफ मीटर से भी कम दूर था। इतना पास कि चेन मैंग उसका फेस क्लियरली देख सकता था। सर पर एक भी बाल नहीं, स्किन सफेद, ऑलमोस्ट डेड वाइट, नसें उभरी हुई गहरे नीले रंग की, और आंखें प्योर ब्लैक, बिल्कुल अंधेरी, डरावनी। बैंग बैंग, गन फिर से गरज उठी, और हर शॉट के साथ जिंदगी और मौत के बीच की लाइन और पतली होती जा रही थी। फायर, गन फायर फिर से गूंज उठी है। एक और मैगजीन खाली करने के बाद चेन मैंग ने सिगरेट का एक गहरा ड्रैग लिया। वो ट्रेन के खुले दरवाजे के पास टिक कर खड़ा था और तेजी से बुलेट्स रीलोड कर रहा था। उसने कैजुअली ओल्ड पिग की तरफ देखा और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, मरने से पहले कोई लास्ट वर्ड्स बताना हो तो बता दे। अभी ही मिले हैं लेकिन थोड़ा कनेक्शन तो बन गया है। हे। ओल्ड पिग के चेहरा डर से बिल्कुल बिगड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने मुश्किल से एक हल्का सा स्माइल निकाला। लास्ट वर्ड्स कुछ खास नहीं है। डूम्सडे को 1 साल हो गया। मैं तो पहले से रेडी था, एक्सेप्ट कर लिया है। वो हल्का सा रुका, फिर धीरे से बोला, बस एक रिग्रेट है। अगर पता होता तो शुरू में तुझे एक सिगरेट कम देता। अभी मरने से पहले एक पफ और मिल जाता। चंडेंग हंस पड़ा। उसने अपनी सिगरेट निकालकर ओल्ड पिग को दे दी। साले बस 2 ही थे क्या? चल ले। वैसे ये 9 बुलेट्स बची हैं। थोड़े और जॉम्बीज गिरा देता हूँ। बाद में 2 बुलेट्स बचाएंगे, आराम से मरेंगे। ओल्ड पिग ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें हल्की सी चमकी। उसने सिगरेट ली और एक लंबा ड्रैग लिया। धीरे धीरे उसका चेहरा रिलैक्स होने लगा। धुआं हवा में घुल रहा था और वो आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुराया। बढ़िया है। कैरेज के अंदर बाकी स्लेव्स अपने अपने कोने में चिपके स्टोरी सुने मज़ा ही आ रहा है। चलिए कंटिन्यू करते के हुए थे। उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा, बेचारी सी हेल्पलेसनेस। कुछ लोग बस चुपचाप डेथ का वेट कर रहे थे। चेन मैंग ने देखा कुछ लोग उसकी तरफ आए और उसके मैट पर बैठ गए, जैसे मरने से पहले थोड़ा कंफर्ट फील करना चाहते हों। अब किसी को उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सब मरने वाले थे। ट्रेन की स्पीड अब ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड्स, उसके बाद कंप्लीट स्टॉप। तब तक कुछ जॉम्बीज ट्रेन के ऊपर तक चल चुके थे और अपने नाखूनों से कैरेज को पागलपन में चीर रहे थे। स्क्रैच। हुह। चेन मैंग ने हल्की सी सांस छोड़ी और बिना रुके फिर से फायरिंग शुरू कर दी। बैंग बैंग बैंग। हर शॉट एक और जान ले रहा था और हर सेकंड उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। ये लास्ट स्टैंड था। फायर। जैक चेन मंग के पास सिर्फ 3 बुलेट्स बची थी। तब अचानक उसके लेफ्ट हैंड के पिछले हिस्सा पर बना बर्थ मार्क गर्म होने लगा। उसने इंस्टिंक्टिवली नीचे देखा और तुरंत उसके सामने एक मिल्की वाइट ट्रांसलूसेंट पैनल अपीयर हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन। बिगनर ट्रेन कैप्टन टास्क 3 कंप्लीट। टास्क 3 महीने के अंदर 10 जोम्बी किल करो। टाइम टेकन 1 दिन से भी कम। रिवॉर्ड रेयर ट्रेन ऑर्डर इंटू 1। हैंडलेड जोम्बी प्रिसेप्शन सील्ड इंटू चेन मंग 1। 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर तुरंत समझ गया ये वही ट्रेन कैप्टन पैनल है जो उसने कल एक्टिवेट किया था। 3 बिगिनर टास्क थे और उन्हें कंप्लीट करने के बाद ही और फीचर्स अनलॉक होंगे।
लेकिन अभी सिचुएशन क्रिटिकल थी। उसने इस टास्क के बारे में सोचा भी नहीं था। रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे कोई आइडिया नहीं था। और अब रेयर ट्रेन ऑर्डर नाम से ही क्लियर था, ये नॉर्मल ट्रेन ऑर्डर से बेटर है। लेकिन इस वक्त इसका कोई यूज नहीं। कॉप्स टाइड ऑलरेडी उसकी कैरेज को सराउंड कर चुका था। अगर अभी उसे ट्रेन मिल भी जाए तो भी वो एस्केप नहीं कर पाएगा। व्हील्स तुरंत जैम हो जाएंगे, मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं बची। लेकिन दूसरा आइटम, ज़ॉम्बी परसेप्शन शील्ड, ये गेम चेंजर हो सकता है। उसने अपनी चेस्ट के पास फील किया जैसे अचानक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ हो, एक टोकन और एक छोटा डिवाइस, वॉकी टॉकी जैसा। उसने तुरंत उस डिवाइस को बाहर निकाला और हाथ में पकड़ा। उसके सामने एक और पैनल फ्लैश हुआ। स्पेशल टूल, हैंडल ज़ॉम्बी परसेप्शन शील्ड। आइटम इफेक्ट एक्टिवेट करने पर यह आसपास के छोटे एरिया में मौजूद सब क्रिएचर को लेवल 1 ज़ॉम्बी के परसेप्शन से छुपा देता है। ड्यूरेशन 1 घंटा, कूलडाउन 24 घंटे। चैन मन की आत्म में एकदम से चमक आ गई। ये बचने का चांस है। अभी तक ये फाइट होपलेस थी, लेकिन अब गेम चेंज हो सकता है। उस डिवाइस पर सिर्फ एक ही बटन था, ग्रीन कलर का। तब तक ज़ॉम्बीज ऑलमोस्ट कैरेज के अंदर घुसने ही वाले थे। चैन मंग ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत बटन दबा दिया। अगला ही पल सब कुछ बदल गया। कैरेज के बाहर के ज़ॉम्बीज अचानक रुक गए, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या करना है। बिल्कुल बिना दिमाग के भटकने लगे, जैसे टारगेट ही गायब हो गया हो। फिर एक एक करके वो मुड़ गए और सीधा आगे वाले कैरेजेस की तरफ दौड़ने लगे। सिर्फ उनकी कैरेज ही नहीं, लग रहा था इंजन के अलावा बाकी सब कैरेजेस अबैंडन हो चुकी थी। चैन मंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बचने की एक हल्की सी चमक थी। साला, अभी तक वो मरने के लिए रेडी था और अचानक जिंदा बच गया। खुद उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये शील्ड का रेंज काफी बड़ा था, पूरी कैरेज कवर हो गई थी। लेकिन लिमिटेशन भी क्लियर थी, ये सिर्फ लेवल 1 ज़ॉम्बीज पर काम करता है। अगर इस कॉप्स टाइड में कोई हायर लेवल ज़ॉम्बी हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी के लिए ये कैरेज एक छोटी सी बोट जैसी थी, तूफान के बीच कभी भी पलट सकती है। और शील्ड सिर्फ 1 घंटा चलेगा। अगर तब तक ज़ॉम्बीज नहीं गए तो फिर से वही डेंजर। लेकिन अगर ये वेव सर्वाइव कर ली तो रिवॉर्ड बड़ा है। चैन मंग के दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगी। उसके पास होगा रेयर ट्रेन ऑर्डर और यहाँ लगभग 100 स्लेव्स, मतलब उसका स्टार्टिंग कैपिटल रेडी। गेम ऑफिशियली स्टार्ट। चैन मंग ने धीरे से मुड़कर कैरेज के अंदर देखा। स्लेव्स के चेहरे अभी भी डर और कंफ्यूजन से भरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। चैन मंग के होठों पर धीरे से एक स्माइल आई। किस्मत वैसे भी अजीब चीज होती है। बैड लक के साथ गुड लक फ्री में मिलता है। उसने आंखें थोड़ी सी बंद की। अब अगला स्टेप क्लियर था। जब कॉप्स टाइड चला जाएगा वो बाकी कैरेजेस चेक करेगा, कोई बचा हुआ फूड, कोई रिसोर्सेज, सब कलेक्ट करेगा और शायद हैवी मशीन गन्स भी निकाल लेगा। उसे क्लियरली याद था वो गन्स इंजन पर नहीं थे, मतलब उसे मिल सकते हैं। बस एक रिग्रेट था, जो लोग उस पर पहले बैटन से अटैक कर रहे थे शायद वो अब जिंदा नहीं होंगे। और अजीब बात, उसे थोड़ा बुरा लगा। पेनफुल डेथ किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। या ओल्ड पिग, जो ऑलरेडी मरने के लिए रेडी हो चुका था, अपने हाथों से पिकैक्स को जोर से पकड़े हुए अचानक नोटिस करता है कि कैरेज के एंट्रेंस पे जो ज़ॉम्बीज घुसने वाले थे वो अचानक किसी अननोन रीजन से कंफ्यूज हो गए। फिर बिना अटैक किए तेजी से हट गए। ज़ॉम्बीज ने उनकी कैरेज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सिर्फ दूसरे कैरेजेस से आ रही लोगों की डर से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। ओल्ड पिग ने इंस्टिंक्टिवली पूरी कैरेज स्कैन की और आखिर उसकी नजर जाकर रुकती है चैन मांग पर। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन एक बात पक्की थी, ये स्लेव्स ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ चैन मांग ही कर सकता है। शुरू से ही चैन मांग अलग था। ना उसके चेहरे पर वो डेड होपलेस एक्सप्रेशन था और उसका बॉडी भी बाकी सबसे ज्यादा क्लीन था। क्लियरली वो रिसेंटली नहाया हुआ था। डूम्सडे में नहाना लग्जरी होता है। ओल्ड पिग को नहीं पता चैन मांग 1 साल से कहाँ था, लेकिन जो बंदा उसने बिग ब्रदर माना था वो सिंपल बंदा नहीं था। चैन मांग ने आंखें थोड़ी सी नैरो की और कैजुअली कैरेज के अंदर देखा।
हर स्लेव का एक्सप्रेशन देखने लायक था, डर, शॉक और थोड़ी सी बची हुई एक्साइटमेंट। कैरेज छोटी थी, लेकिन अंदर लगभग 100 स्लेव्स घुसे हुए थे। अगर कॉर्प्स टाइड सच में डिस्पर्स हो गया तो इन 100 लोगों को कंट्रोल करना प्रॉब्लम बन सकता है। उसके पास सिर्फ 3 बुलेट्स बची थी। फॉर्चुनेटली शुरू से ही उसने अपनी इमेज एक कोल्ड और रूथलेस लीडर की बनाई थी। इन लोगों को नहीं पता कितनी बुलेट्स बची हैं। ओल्ड पिग अगर साथ दे तो सिचुएशन हैंडल हो सकती है, और अगर नहीं तो सिंपलेस्ट ऑप्शन ये था, कॉर्प्स टाइड अभी भी आसपास है तो कुछ स्लेव्स को बाहर फेंक दो ज़ॉम्बीज के लिए, बाकी 10-15 लोग रखो, कंट्रोल इजी हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, लेकिन डूम्सडे में सर्वाइवल पहले आता है। डेथ तो कॉमन बात है, और स्लेव्स रेयर रिसोर्स हैं, वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर ये स्लेव्स उसे ट्रेन कैप्टन से इनहेरिट मिले होते तो वेस्टलैंड में 100 लोग कलेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और वैसे भी यहाँ कोई औरत या बूढ़े नहीं थे, सिर्फ आदमी। ऐसे ही 10 मिनट बाद कॉर्प्स टाइड अभी भी आगे की तरफ भाग रहा था, जैसे टिड्डी, लोकस्ट्स, उनकी कैरेज को बाईपास करते हुए। जब चैन मांग कैरेज से नीचे उतरकर वेस्टलैंड पर खड़ा हुआ, उसने आसपास देखा। जो खाली जमीन पहले डर से भरी थी, अब वहां एक अजीब सा साइलेंस था। उसके दिल का बोझ हल्का हुआ, पर वो जानता था ये सेफ्टी टेम्पररी है। मंग, ओल्ड पिग भी नीचे आया, पिकैक्स पकड़े हुए। उसने आसपास देखा, थोड़ा हेल्पलेस टोन में बोला, तू हमें बचा लिया, लेकिन ट्रेन का हेड भाग गया। ये कैरेजेस अब पावरलेस हैं। हम यहाँ वेस्टलैंड के बीच में फंसे हुए हैं, ना कोई गांव ना कोई टाउन, ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चैन मांग ने बस सर हिला दिया, कुछ बोला नहीं। उसने अपनी पॉकेट से वो चीज निकाली जो अभी अभी मिली थी, रेयर ट्रेन ऑर्डर। एक उल्टा ट्रायंगल शेप का टोकन, पूरा काला, और उस पर लाल रंग में 3 वर्ड्स लिखे हुए थे, ट्रेन ऑर्डर। ये ओल्ड पिग कुछ बोलने वाला था, पर जैसे ही उसने टोकन देखा वो सीधा फ्रीज हो गया। उसने धीरे से चैन मांग की तरफ देखा, उसका दिमाग हिल गया था। लगता अब स्टोरी में कुछ मज़ा होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। ये ट्रेन ऑर्डर कहाँ से आया? ज़ॉम्बीज को मारने से कभी कभी ड्रॉप होता है, पर चांस बहुत लो होता है। और जब कॉर्प्स टाइड गया, बाहर कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ था। तो फिर अगला ही मोमेंट, बूम, जमीन हिल गई। एक जबरदस्त वाइब्रेशन के साथ आसमान से एक ट्रेन नीचे उतरकर जमीन पर क्रैश हुई। पर यह ट्रेन अजीब थी। इसमें सिर्फ इंजन था, ट्रेन हेड, कोई कैरेजेस नहीं, पूरा काला, मैट टेक्सचर के साथ। मॉडर्न ट्रेन जैसा बिल्कुल नहीं, ज्यादातर एक पुराने जमाने का स्टीम इंजन लग रहा था, हैवी, एंशंट और डेंजरस। तुमने रेयर ट्रेन ऑर्डर एक्टिवेट किया और अपनी खुद की ट्रेन ऑब्टेन कर ली। रेयर ट्रेन ऑर्डर होने की वजह से नॉर्मल ट्रेन ऑर्डर्स की कंपैरिजन में तुम्हें एक एडिशनल लेवल 1 एक्सेसरी मिला है, अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस। ये एक्सेसरी सिर्फ रेयर ट्रेन ऑर्डर से ही मिलता है। चेन मैंग ने अपने सामने फ्लोटिंग पैनल को देखा, लेकिन एक चीज अलग थी। इस बार जो पैनल था उसका कलर बाकी दुनिया के पैनल से ज्यादा सफेद यानी वाइटर था। बस इतना ही एक्स्ट्रा है। उसने थोड़ा सोचकर पैनल पर लिखे हुए अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस के वर्ड्स को देखा। ये 4 वर्ड्स डीप रेड कलर में हाईलाइट हो रहे थे। एक्सेसरी नेम, ईच कोर मेल्टिंग फर्नेस, एक्सेसरी ग्रेड रेड, एक्सेसरी लेवल 1, एक्सेसरी इफेक्ट लेवल 1 ट्रेन को डिवोर करके उनके कैरेज एक्सेसरीज को रिसोर्सेज यूनिट में कन्वर्ट कर सकता है। अपग्रेड कंडीशन 100 यूनिट लेवल 1 आयरन और। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चेन मैंग ने ओल्ड पिग की तरफ मुड़कर पूछा, जनरली ये जो अबैंडन्ड कैरेजेस होते हैं, क्या मैं उनके व्हीकल एक्सेसरीज निकाल के अपनी ट्रेन में यूज कर सकता हूँ? कर सकते हो। ओल्ड पिग अभी भी थोड़ा शॉक में था, क्योंकि अभी अभी हवा से ट्रेन हेड स्पॉन हुआ था। वो धीरे से बोला, तुम उन्हें अपनी ट्रेन में यूज कर सकते हो। अगर एक्सेसरीज कंप्लीट है तो ऑब्वियसली तुम उन्हें अपनी ट्रेन में यूज कर सकते हो, पर अगर डैमेज्ड है तो यूजलेस है, उन्हें कोई यूज नहीं करता। फिर ओल्ड पिग ने एक्सप्लेन करना कंटिन्यू किया। वेस्टलैंड में ग्रुप होता है स्कैवेंजर्स। ये लोग मोटरसाइकिल्स पे घूमते हैं, अबैंडन ट्रेन से जो भी यूजेबल एक्सेसरीज मिलते हैं
उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर बेच देते हैं। जो ब्रोकन एक्सेसरीज होते हैं वो वहीं रह जाते हैं कैरेजेस के साथ। वैसे भी मॉन्स्टर्स सिर्फ इंसान खाते हैं, स्टील नहीं, इसलिए वेस्टलैंड में बहुत सारे यूजलेस अबैंडन्ड कैरेजेस पड़े हुए हैं। चेन मैंग की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने सेटिस्फाई होकर सर हिलाया। मज़ा आ रहा है भाई स्टोरी में। इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूबल थी। इससे उसने दो इम्पोर्टेंट चीजें समझी। पहली, वेस्टलैंड में बहुत सारे अबैंडन ट्रेन्स हैं जो उसकी ट्रेन के लिए फूड बन सकते हैं। और दूसरी, रेयर ट्रेन ऑर्डर सच में रेयर है। अगर ये कॉमन होता तो ये सारे अबैंडन ट्रेन्स कब के अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस से डिवावर हो चुके होते और यहाँ पड़े नहीं होते। परफेक्ट। चेन मैंग ने अभी अपना ट्रेन पैनल और चेक नहीं किया। उसने पहले ओल्ड पिग को लेके वापस कैरेज 7 में गया। कैरेज के अंदर लगभग 100 स्लेव्स खड़े थे। चेन मैंग ने गन हाथ में पकड़ी और हर एक पर अपनी ठंडी रूथलेस नजर डाली। फिर धीरे एक एक वर्ड क्लियरली बोलते हुए कहा, अब से मैं नया ट्रेन कैप्टन हूँ। तुम सब मेरे पहले बैच के स्लेव्स हो। मैं तुम्हें खाना दूंगा। तुम्हें बस पहले की तरह माइनिंग करनी है। सिर्फ एक चीज याद रखना, मुझे कोई भी मेरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता हुआ नहीं चाहिए। समझ गए? ये बोलकर चेन मैंग ने किसी के रिएक्शन का वेट नहीं किया। सीधा ओल्ड पिग की तरफ मुड़कर बोला, इन सबको ऑर्गेनाइज करो। जो भी आयरन ओर इन्होंने केव्स में माइन किया है सब प्रॉपर्ली कलेक्ट होना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता सीधा पिकैक्स चला देना। समझ गया? ओल्ड पिग ने अपना एक्सप्रेशन टफ बनाने की कोशिश की। वो कैरेज के एंट्रेंस पर खड़ा हो गया, पिकैक्स पकड़े चिल्लाया, अरे बहरे हो क्या तुम लोग? मास्टर मैंग क्या बोल रहे हैं, सुना नहीं? कैरेज के अंदर से एक वीक अनइवन आवाज आई, सुन लिया मास्टर मैंग। पहले था मास्टर कुन, अब है मास्टर मैंग। वेस्टलैंड में हर ट्रेन कैप्टन डिफॉल्ट से मास्टर होता है। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं हम लोग। ओल्ड पिग अंदर से काफी नर्वस था, लेकिन बाहर से उसने अपना एक्सप्रेशन पूरा फियर्स बना रखा था। वो हमेशा से इंटरनल काम संभालता था, फील्ड वर्क उसका काम कभी नहीं था। और ऑनेस्टली उसे ये डराना दिखाना वाला रोल सूट भी नहीं करता था। पर अब चॉइस नहीं थी, लोग कम थे तो उसे मजबूरी में आगे आना ही पड़ा। दूसरी तरफ जैसे ही चेन मैंग कैरेज से बाहर निकला, उसने बिना टाइम वेस्ट किए बाकी कैरेजेस चेक करना शुरू कर दिया। बाकी कैरेजेस में अभी भी काफी रिसोर्सेज होने चाहिए थे, लेकिन स्लेव्स को भेजने से पहले उसे एक इम्पोर्टेंट काम करना था। सारे फायर आर्म्स और डेंजरस चीजें पहले खुद कलेक्ट करनी होंगी ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ना हो। उनकी कैरेज थी नंबर 7। उनके पीछे जो 8th और 9th कैरेजेस थे वो स्लेव्स के लिए यूज होते थे। चेन मैंग सबसे पहले वहीं गया, पर दोनों कैरेजेस ऑलरेडी खाली थे। जमीन पर सिर्फ फटे हुए कपड़े, चिपचिपा खून और उस खून के बीच बीच में पड़े हुए आयरन ओर्स जैसे अंधेरे में चमकते तारे। पूरा सीन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड था। कैरेज का सिर्फ रफ स्ट्रक्चर बचा था। मेटल वॉल्स जगह जगह से फटी हुई थी। जॉम्बीज ने चीर के रख दिया था। चेन मैंग ने बस एक नज़र डाली और डिसाइड कर लिया, ये दोनों बाद में स्लेव्स को दे देंगे रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए। रियल वैल्यूबल चीज़ें आगे थीं, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th कैरेजेस में। 6th कैरेज, थग्स का एरिया। यहाँ के सारे लोग मर चुके थे, पर क्योंकि लोग कम थे सीन उतना हॉरिफाइंग नहीं था जितना स्लेव कैरेजेस में। जमीन पर खून के बीच फायर आर्म्स, बैटन्स, बुलेट्स, मैगजीन्स सब बिखरे हुए थे। चेन मैंग को घिन नहीं आई, बस थोड़ा सा भौएं सिकोड़ी, स्लीव्स रोल की और सिस्टमैटिकली सब कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें टेम्परेरीली अपने ट्रेन हेड में स्टोर कर दिया। 5th कैरेज, सप्लाईज। ये बेसिकली फूड स्टोरेज था। अंदर था ब्रेड, स्टीम्ड बन्स, मिनरल वाटर और कुछ व्हीकल एक्सेसरीज भी थी। लेवल 1 प्योर वाटर फिल्टर, स्टीमर्स और स्पैचुलाज। 4th कैरेज, वेयरहाउस। यहाँ अलग अलग टाइप्स के ओर्स थे। ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, एक ओर इज इक्वल टू 1 यूनिट। टोटल मिला के कुछ 100 यूनिट्स होंगे। साथ ही काफी सारे पिकैक्सेस और एक्सेस भी थे माइनिंग के लिए। 3rd कैरेज, कॉम्बैट कैरेज। ये इंपॉर्टेंट था। इसके रूफ पर 3 हैवी मशीन गन्स लगे हुए थे। अंदर थे 2 इंटू लेवल 1 बुलेट प्रोडक्शन लाइन्स, 1 इंटू पिस्टल प्रोडक्शन लाइन। ये सब बुलेट्स बनाने के लिए यूज होता था। पर प्रॉब्लम ये थी, स्टोरेज खाली था, सिर्फ कुछ स्कैटर्ड बुलेट्स बचे थे और प्रोडक्शन लाइंस डैमेज थी।
3 मशीन गन्स में से 2 ऑलरेडी ब्रोकन थे। सेकंड कैरेज, सीनियर एडवाइजर्स रेजिडेंस, ये थोड़ा अलग था। अंदर 7 सिंगल बेड्स थे। कंडीशंस क्लियरली बेटर थी स्लेव से, पर कैरेज अब टूट चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ खून का कोई निशान नहीं था, न कपड़े न डेड बॉडीज। इसका मतलब सिंपल था, ट्रेन कैप्टन ने ये कैरेज अबैंडन किया और अपने ट्रस्टेड लोगों को साथ ले गया। चेन मैंग अभी हैवी मशीन गन्स को स्टोरी में मज़ा आ रहा है भाई। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रूफ से उतार नहीं सकता था अकेले, इसलिए उसने मल्टीपल ट्रिप्स किए छोटी फायर आर्म्स और बुलेट्स को अपने ट्रेन हेड में शिफ्ट करने के लिए। और फाइनली उसके पास थोड़ा टाइम मिला अपनी खुद की ट्रेन को प्रॉपर्ली चेक करने का। ट्रेन हेड इंटीरियर। ट्रेन हेड ज्यादा बड़ा नहीं था, कैरेजेस से काफी छोटा। विड्थ 3 मीटर्स, लेंथ 7 मीटर्स। इसमें से 3 मीटर्स इंजन ले रहा था, बाकी स्पेस काफी लिमिटेड था। स्लेव कैरेज से भी छोटा। एंड में एक स्टील डोर था जो नॉर्मल मेटल कैरेज से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और ये सिर्फ ट्रेन कैप्टन अथॉरिटी से ही ओपन हो सकता था। ट्रेन ऑपरेट करना सरप्राइजिंगली सिंपल था। अंदर एक सिस्टम था, माइंड कंट्रोल बेस्ड ऑपरेशन। काफी साईफाई फील आ रहा था। ट्रेन रूम अप्रॉक्सीमेटली 12 स्क्वायर मीटर्स का था। काफी साईफाई फील आ रहा था। ट्रेन रूम अप्रॉक्सीमेटली 12 स्क्वायर मीटर्स का था। फ्रंट में ग्लास लगा था जिससे बाहर का वेस्टलैंड क्लियरली दिख रहा था। चेन मैंग वहां खड़ा हुआ और बाहर देखा। वेस्टलैंड खाली, खतरनाक, पर उसके दिल में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन आया। इस डेंजरस दुनिया में अपनी खुद की ट्रेन होना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने अपनी नज़र ट्रेन कंट्रोल पैनल पर डाली। वहाँ काफ़ी बटन्स थे, पर एक बटन सबसे ज़्यादा नोटिसेबल था, एक रेड बटन जिस पर लिखा था ट्रेन पैनल। जैसे ही चनमंग ने वो रेड बटन प्रेस किया, साइड के डिस्प्ले स्क्रीन पर एक डिटेल्ड पैनल तुरंत अपीयर हो गया। ट्रेन नेम TBD, ट्रेन लेवल लेवल 1, ट्रेन एक्सेसरीज लेवल 1, ईच कोर मेल्टिंग फर्नेस, नंबर ऑफ कैरेज नन, और यूनिट्स नन, अपग्रेड कंडीशन 4 कैरेज ऑन करने होंगे, 7 रिक्वायर्ड व्हीकल एक्सेसरीज कंप्लीट करने होंगे, और 5000 यूनिट लेवल 1 आयरन ओर कंज्यूम करने होंगे। इसके साइड में एक और रेड बटन था, ट्रेन मेंबर्स। इस बटन के थ्रू वो अपॉइंट कर सकता था डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन, ट्रेन मेंबर्स, और हर मेंबर को अलग अलग प्रिविलेजेस असाइन किए जा सकते थे, जैसे हैवी मशीन गन यूज करने का परमिशन। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेन की प्रोडक्शन लाइन से जो वेपन्स बनेंगे वो ट्रेन कैप्टन और डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकते। ट्रेन के अंदर ट्रेन कैप्टन की अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती है। ट्रेन कंट्रोल पैनल पर एक और रेड बटन था, व्हीकल एक्सेसरीज। जैसे ही चनमंग ने इसे प्रेस किया, उसके सामने एक लिस्ट आ गई, सारे लेवल 1 ट्रेन एक्सेसरीज जो क्राफ्ट किए जा सकते थे, और उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी क्लियरली शो हो रहे थे। साथ ही ये भी मार्क्ड था कौन से एक्सेसरीज अपग्रेड के लिए मैंडेटरी है और कौन से ऑप्शनल। टोटल एक्सेसरीज थे 13। उनमें से टॉप के 7 ग्रीन मार्क वाले थे मैंडेटरी, नीचे के 6 वाइट मार्क वाले थे ऑप्शनल। पर चनमंग की नजर एक और चीज पर अटक गई। सबसे नीचे एक और एक्सेसरी थी, डीप रेड कलर में। ये टोटल काउंट सडनली 14 हो गया, और ये स्पेशल एक्सेसरी सिर्फ उन ट्रेन्स के लिए थी जिनके पास रेयर ट्रेन ऑर्डर है। गुडनेस! चनमंग की आंखों में हल्की सी शॉक और एक्साइटमेंट दोनों चमक गए। ये रेयर ट्रेन ऑर्डर उसके सोच से भी ज्यादा पावरफुल था। एक्सेसरी डिटेल्स, एक्सेसरी नेम व्हील चेंजर, एक्सेसरी ग्रेड रेड, एक्सेसरी लेवल लेवल 1, एक्सेसरी इफेक्ट हर व्हील के कैरेज के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस ओपन करता है, जिसमें 2 एडिशनल व्हील सेट्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। मैक्स टोटल 3 व्हील सेट्स, और उन्हें फ्रीली स्विच किया जा सकता है। अपग्रेड कंडीशन 100 यूनिट्स आयरन ओर। पहली नजर में ये सिंपल लग रहा था, पर एक्चुअली ये एक इंसेनली वैल्यूएबल आइटम था। वेस्टलैंड में अलग अलग टाइप्स के व्हील्स होते हैं, हर एक का अलग इफेक्ट, कुछ स्पीड के लिए, कुछ रफ टेरेन के लिए, कुछ कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए। नॉर्मली व्हील चेंज करने के लिए ट्रेन को रोकना पड़ता है और मैकेनिक्स मैन्युअली चेंज करते हैं, टाइम लगता है, और वेस्टलैंड में टाइम लग्जरी होता है।
लेकिन इस व्हील चेंजर के साथ ये प्रोसेस इंस्टेंट हो सकता है। हर एक्सेसरी के साथ एक एनिमेशन डेमो भी था। चनमंग ने देखा उसकी ट्रेन अभी ट्रैक्स यूज कर रही थी। जैसे ही व्हील चेंजर एक्टिवेट होता, साइड से एक नया व्हील सेट निकलता है, विंड फायर व्हील। जब वो लैंड करता है, ट्रैक्स ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाते हैं, स्मूथ, फास्ट और ऑलमोस्ट बिना स्पीड लॉस के। चनमंग ने गहरी सांस ली और बाकी के 13 एक्सेसरीज को देखा। फिर धीरे से बोला, पहले ओर्स कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कितना मटेरियल है। उसका नेक्स्ट प्लान क्लियर था। सबसे पहले वो एक वेयर हाउस कैरेज क्राफ्ट करेगा ताकि स्लेव्स को शिफ्ट कर सके। इसके बाद अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस यूज करके वो डैमेज्ड कैरेजेस को डिवॉवर करेगा। थोड़ा सा ग्रीडी स्नेक जैसा लग रहा था, जो सब कुछ निगल रहा हो। तभी अचानक चनमंग ने फील किया उसके हाथ के पीछे जो बर्थमार्क था वो हल्का सा गर्म हो गया। एक और नोविस ट्रेन कैप्टन टास्क कंप्लीट हो चुका था और ये रिवॉर्ड तब ट्रिगर हुआ जब उसने ट्रेन रूम के सारे फीचर्स प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर लिए। चनमंग ने ज्यादा सोचा नहीं, वो बस ट्रेन हेड के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ और थोड़ा झुककर दूर स्लेव कैरेज की तरफ देखा। जब उसने कंफर्म कर लिया कि वहां सब नॉर्मल है, कोई बड़ा डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तभी वो वापस अपने काम पर फोकस करने लगा। लगभग 100 स्लेव्स, ये कोई छोटी बात नहीं थी। सच कहें तो अगर 100 सुअर भी एक साथ तुम पर अटैक कर दे तो एक छोटी हैंडगन के साथ तुम बच नहीं सकते। और ये तो फिर भी लोग थे जो अपोकलिप्स सर्वाइव कर चुके हैं। लेकिन अभी के लिए उसे बुलेट्स की कमी नहीं थी। अभी अभी उसने अबैंडन्ड कैरेजेस से काफी हैंडगन बुलेट्स कलेक्ट किए थे। फिर उसने अपने हाथ के पीछे वाले बर्थमार्क को देखा। अगला ही मोमेंट उसके सामने एक ट्रांसलूसेंट पैनल फ्लोट हो गया। न्यू कमर ट्रेन कैप्टन टास्क 1, 3 महीने के अंदर अपनी खुद की ट्रेन ऑन करो, कंप्लीटेड। टाइम टेकन 1 दिन से भी कम। रिवॉर्ड सोरिंग ड्रैगन असल्ट राइफल। प्रोडक्शन लाइन ब्लूप्रिंट। चनमंग ने सामने की स्क्रीन को देखा और उसके चेहरे पर एक वाइड ग्रिन आ गई। असॉल्ट राइफल, ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं था। फुली ऑटोमेटिक, पावर ज्यादा, रेंज ज्यादा, एक्यूरेसी बेटर और सप्रेसिव फायर हैंडगन से तो कंपेयर ही नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रेन रूल्स के अकॉर्डिंग जो वेपन्स ट्रेन की प्रोडक्शन लाइन से बनते हैं वो ट्रेन कैप्टन और डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन को हार्म नहीं कर सकते। इसका मतलब वो बिना टेंशन के ये वेपन्स अपने थग्स को दे सकता है। रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। बस एक कंडीशन थी, ये प्रोडक्शन लाइन खुद ट्रेन कैप्टन ने क्राफ्ट की होनी चाहिए। दूसरी ट्रेन से डिसमांटल की हुई प्रोडक्शन लाइंस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ऑफ कोर्स चनमंग चाहे तो ये रूल इग्नोर भी कर सकता था। ऐसा नहीं है कि वो डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन को मार नहीं सकता। और वैसे भी उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कौन होगा उसका डेप्यूटी। ब्लूप्रिंट डिटेल्स। ब्लूप्रिंट नेम सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल प्रोडक्शन लाइन। ब्लूप्रिंट ग्रेड ग्रीन। ट्रेन कंट्रोल कंसोल पर ट्रेन पैनल, ट्रेन मेंबर्स और व्हीकल एक्सेसरीज के अलावा एक और बटन था, ट्रेन रूल्स। जैसे ही चनमंग ने इसे प्रेस किया, स्क्रीन पर कुछ बेसिक रूल्स डिस्प्ले होने लगे। ये रूल्स सर्वाइवर्स को गाइड करते हैं कैसे एक प्रॉपर ट्रेन कैप्टन बनना है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था व्हीकल एक्सेसरीज के ग्रेड्स, लोएस्ट से हाईएस्ट तक रैंकिंग, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, गोल्ड, पिंक, रेनबो। व्हाइट मतलब सबसे लोएस्ट। एग्जाम्पल के लिए लेवल 1 ट्रेन टोटल 14 एक्सेसरीज बना सकती है। उनमें से 6 व्हाइट ग्रेड होते हैं बेसिक नॉर्मल यूज के लिए और 7 ग्रीन ग्रेड होते हैं इम्पोर्टेंट अपग्रेड के लिए मैंडेटरी। लेवल 2 अपग्रेड के लिए इन 7 ग्रीन एक्सेसरीज को क्राफ्ट करना जरूरी है। इसेंशियल एक्सेसरीज ग्रीन ग्रेड 1 प्योर वाटर फिल्टर, क्राफ्ट कॉस्ट 100 यूनिट्स आयरन ओर। 2 विंड फायर व्हील, क्राफ्ट कॉस्ट 500 यूनिट्स आयरन ओर। 3 वैगन स्टील आर्मर, क्राफ्ट कॉस्ट 1000 यूनिट्स आयरन ओर। चनमंग ने स्क्रीन को साइलेंटली देखा और उसके दिमाग में एक चीज क्लियर थी, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये एक प्रोग्रेशन गेम है और वो ऑलरेडी बाकी सब से आगे निकल चुका है। रिमेनिंग एसेंशियल एक्सेस वह स्टोरी में तो बहुत मजे आ रहे हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सेसरीज ग्रीन ग्रेड, सर्किट सिस्टम ग्रीन ग्रेड एक्सेसरी, क्राफ्ट कॉस्ट 10 यूनिट्स कॉपर ओर। जनरेटर ग्रीन ग्रेड एक्सेसरी, क्राफ्ट कॉस्ट
100 units copper ore. Pickaxe production line, green grade accessory, craft cost 100 units iron ore. Axe production line, green grade accessory, craft cost 100 units iron ore. ओर्स भी डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हर लेवल का ओर अलग अलग लेवल के व्हीकल एक्सेसरीज क्राफ्ट और अपग्रेड करने के काम आता है। अभी के लिए जो भी ओर्स चेन मैंग के पास है वो सब लेवल 1 है। ये 7 ग्रीन एक्सेसरीज मैंडेटरी हैं, इन्हें क्राफ्ट किए बिना ट्रेन अपग्रेड नहीं होगा। बाकी के 6 वाइट ग्रेड एक्सेसरीज ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल एक्सेसरीज वाइट ग्रेड, सिंगल बेड 1 यूनिट वुड, रेफ्रिजरेटर 100 यूनिट्स आयरन ओर, कोका-कोला प्रोडक्शन लाइन 100 बॉटल्स मिनरल वाटर, मोल्डी ब्रेड स्लाइस प्रोडक्शन लाइन 100 स्लाइसेस मोल्डी ब्रेड, टेलीस्कोप 10 यूनिट्स आयरन ओर, स्टीम्ड बन प्रोडक्शन लाइन 100 स्टीम्ड बन्स। चेन मैंग ने ट्रेन रूम के सारे मटेरियल्स और ऑप्शंस को ध्यान से स्टडी किया और फाइनली एक कंक्लूजन पे आया। ये ट्रेन सिस्टम ऑलमोस्ट एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन सकता है। मतलब अगर प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो ट्रेन के अंदर ही सब कुछ पॉसिबल है, फूड, वाटर, प्रोडक्शन, डिफेंस। एक तरह से ये एक मूविंग रेफ्यूज है और अगर वो ट्रेन लेवल को काफ़ी हाई तक अपग्रेड कर ले और सारे एक्सेसरीज को भी हाई लेवल तक ले जाए तो ये एक हाई टेक साईफाई ट्रेन बन सकती है। एक्साइटमेंट बढ़ रहा है भाई लोग। जिसमें एक अजीब सी वायलेंट ब्यूटी होगी। हाँ, बस एक चीज़ थोड़ी वियर्ड थी, मोल्डी ब्रेड स्लाइस प्रोडक्शन लाइन। 100 मोल्डी ब्रेड चाहिए। चेन मैंग ने बस शोल्डर्स उछा दिए, चलता है। वेस्टलैंड खुद ही इतना साईफाई था तो ये भी एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं था। अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, पहले रिसोर्सेज चेक करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या क्राफ्ट करना है। उसने अपनी हैंड गन निकाली, बुलेट्स रीलोड की, फिर दूसरे हैंड गन से 4 मैगजीन्स निकाले और सबको बुलेट से फुल कर दिया। प्रेपरेशन कंप्लीट। वो ट्रेन रूम से बाहर निकला और सीधा 7th स्लेव गैरेज की तरफ चला गया। स्लेव गैरेज सीन। सरप्राइजिंगली कोई राइट नहीं हुआ था, सब कुछ काफी ऑर्डरली था। हर स्लेव अपने पॉकेट का आयरन और निकालकर जमीन पर एक जगह जमा कर रहा था। धीरे धीरे एक छोटा सा माउंट बन गया। जैसे ही चेन मैंग वहां पहुंचा, ओल्ड पिग तुरंत उसके पास आया, पिकैक्स पकड़े हुए बोला, मैंग काउंट हो गया, टोटल 356 पीसेस आयरन और, मतलब 356 यूनिट्स। चेन मैंग ने सर हिलाया, उसने सब पर एक काम ठंडी नजर डाली और फिर सीधा बोलना शुरू किया। एक ट्रेन बिना थग्स के नहीं चल सकती। अगले 3 दिन ट्रायल पीरियड है। जो टॉप 10 परफॉर्म करेंगे वो प्रमोट होंगे, उन्हें वेपन्स मिलेंगे और बेटर फूड मिलेगा, रोज पेट भर के। ये सुनते ही सब स्लेव्स थोड़ा अलर्ट हो गए। चेन मैंग ने कंटिन्यू किया, अब सब लोग बाकी अबैंडन्ड कैरेजेस में जाओ, अंदर जो भी मिनरल रिसोर्सेज मिले सब कलेक्ट करो। फिर उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे तुम्हारी ग्रैटिट्यूड नहीं चाहिए। बस इतना समझ लो, जिस तरह मैं तुम्हें बचा सकता हूँ उसी तरह तुम्हें मारना भी मुश्किल नहीं होगा। अब ट्रेन से उतरो। जैसे ही उसने ये बोला, पूरे कैरेज का एटमॉस्फेयर बदल गया। सब स्लेव्स की आंखें चमक उठी, उनकी डेड थकी हुई बॉडी लैंग्वेज सडनली गायब हो गई। 1 सेकंड के अंदर सब एनर्जेटिक हो गए और सीधा भागकर बाहर निकले, जैसे टिड्डी। खून से भरे हुए कैरेजेस, गंदगी, स्मेल, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। सब बस एक चीज कर रहे थे, रिसोर्सेज कलेक्ट करना। आउटसाइड वेस्टलैंड। चेन मैंग चुपचाप खड़ा था और देख रहा था कि कैसे स्लेव्स अबैंडन्ड कैरेजेस में फैलकर रिसोर्सेज लूट रहे हैं। उसने माइंड में ट्रेन मेंबर्स सिस्टम को याद किया। उसमें टोटल 4 बेसिक रोल्स थे, ट्रेन कैप्टन, डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन, ट्रेन पेट्रोल ऑफिसर, सर्वाइवर। एक्स्ट्रा रोल्स बना सकते हैं पर बेस सिस्टम यही है। ट्रेन पेट्रोल ऑफिसर्स इक्वल्स थग्स, सर्वाइवर्स इक्वल्स स्लेव्स, बस नाम थोड़ा क्लासी कर दिया गया है। चेन मैंग के लिप्स पर हल्का सा स्माइल आया। गेम सिंपल था, पावर स्ट्रक्चर क्लियर था और अब ये ट्रेन उसका किंगडम था। भाई यहाँ तक तो स्टोरी में मज़ा ही आ रहा है। थोड़ी देर में आपका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।